कर रही है और जिस तरह बीजेपी सरकार कुछ विकास नहीं कर रही। अगर मेवात की बात करें तो मेवात में कितना विकास है? मेवात में कुछ विकास नहीं है सर। ये जीत नहीं सकती आपके 10 कांग्रेस है गुड्डा सरकार। कांग्रेस को जो सत्ता में आने की जो बात है तो क्या आपको लगता है कि किस तरीके से वो यहाँ पर आएगी? फायदा ना होगा। और आपकी गठबंधन बनी थी बीजेपी सरकार, आपके 20 सीट भी ना आ सकते। अब पॉलिटेक्निकल कॉलेज में आते हैं, हम पैदल आते हैं 3 किलोमीटर दूर से, और नई रोड बंधा पड़ा है यहाँ पे। 2024 का चुनाव आने वाला है और उस चुनाव को लेकर बीजेपी जहां विकास का दम भर रही है वहीं कांग्रेस बीजेपी को लगातार हमलावर है। लेकिन इस विकास को लेकर, इस चुनाव को लेकर युवाओं की प्रतिक्रिया क्या है? इस समय मैं मेवात के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में खड़ा हूँ और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट हैं। आइए जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। आप युवा हैं, इस समय जो राजनीति है उसके बारे में क्या कहेंगे और किस पार्टी से आप उम्मीद करते हैं? पहले तो मैं इस पार्टी से कोई जैसे भी कोई सहमति नहीं है और इससे कोई उम्मीद भी नहीं है, बट उम्मीद करे तो इस पे कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। कौन सी पार्टी पे? कांग्रेस बीजेपी पार्टी है जो, और जो सबसे अच्छी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। उससे कोई भी उम्मीद करे या रोजगार की बात करे, ये रोजगार की असलियत तो जो युवा पीढ़ी है उसके बारे में सोचती नहीं। आपसी मुठभेड़ जैसे कि और क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस आने के बजाय इस टाइम सत्ता में वापस ही करेगी दोबारा? हम तो नहीं चाहते सर। कांग्रेस के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के सत्ता में वापसी करेगी और नहीं करेगी तो किस तरह करेगी? कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी हम अगर चाहें तो। हमारी जो युवा है और हमारे साथी हैं जैसे कि युवा साथी हैं, वो चाहे तो सत्ता में वापसी कर सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस टाइम बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार कितना विकास कर रही है और जिस तरह बीजेपी सरकार कुछ विकास नहीं कर रही। अगर मेवात की बात करें तो मेवात में कितना विकास है? मेवात में कुछ विकास नहीं है सर। अगर बीजेपी दोबारा खट्टर के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी तो आप क्या मानते हैं इसमें? ये जीत नहीं सकती आपके 10 कांग्रेस है गुड्डा सरकार। कांग्रेस को जो सत्ता में आने की जो बात है तो क्या आपको लगता है कि किस तरीके से वो यहाँ पर आएगी? कांग्रेस ने पहले भी कांग्रेस रही थी, आज से कुछ साल पहले जब भी रोजगार मिला था। अब मोदी सरकार में रोजगार नहीं है। हम हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें रोजगार मिलेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह ये राम मंदिर बना है तो उसका राजनीति पे कितना प्रभाव पड़ेगा? जी वो तो कांग्रेस पार्टी है जी, वो बहुत बड़ी अच्छी है। बीजेपी पार्टी आपस में वो लगता है इसमें नहीं। बीजेपी जिस तरह इस समय की बात जो हम बात करें, बीजेपी ने कितना विकास करा आपकी मेवात को अगर माने तो? कुछ भी नहीं किया। अब पॉलिटेक्निकल कॉलेज में आते हैं, हम पैदल आते हैं 3 किलोमीटर दूर से, और नई रोड बंधा पड़ा है यहाँ पे, बस पैदल ही आते हैं। तो आप युवा हैं तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, क्या उम्मीद करते हैं और कौन सी सरकार से आपको उम्मीद लगती है कि ये सरकार आपके काम को पूरा कर देगी? हमें लगता है कांग्रेस पार्टी काम पूरा कर देगी, क्योंकि उसने पहला भी करा है। इस समय यहाँ पर राव इंद्रजीत है, बीजेपी के सांसद हैं आपके मेवात में, तो वो कितनी बार यहाँ पर आए और कितना उन्होंने विकास करवाया? जी वे यहाँ पर कभी भी नहीं आए। हमारे गांव में गड्ढे काफी हैं, बट एक बार भी नहीं आए कि गांव में विकास कैसा है कैसा नहीं है। क्या कभी चुनाव के बाद कभी उनको देखा है यहाँ पर अपने आप? नहीं देखा है यहाँ पर कभी भी। हालांकि जिस तरह इस समय जो मैं आपसे बात करूं कि अगर दोबारा खट्टर के चेहरे पर अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो कितना आपको लगता है कि कितना फायदा होगा? कुछ फायदा ना होगा। और आपकी गठबंधन बनी थी बीजेपी सरकार, आपके 20 सीट भी ना आ सकते पूरी गठबंधन होके भी। आखिर मेवात में कितना विकास का दम लगता है कि कितना विकास बीजेपी ने कराया, जबकि बीजेपी कह रही लगातार बहुत विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। गाँव के हालात क्या हैं जहाँ पर आप रहते हैं? यहाँ पर मैं रूपड़ा गांव से बिलोंग करता हूँ, तहसील हतीन से। उसमें कुछ विकास नहीं। हमारे बीजेपी से विधायक प्रवीण डागर, अभी तक उसने गांव में देखा भी नहीं है, झांका भी नहीं आए, झांका भी नहीं है। उस गांव के पता नहीं है जी कौन सा गांव कहाँ है, कौन सा गांव कहाँ है। हालांकि युवाओं का यही कहना है कि बेरोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लोगों को कुछ को बीजेपी से उम्मीद है तो वहीं कुछ को कांग्रेस से उम्मीद है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में सत्ता पर कौन काबिज होता है। नूह से संजय राघव,